गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11 हिंदी मीडियम। आज का लेक्चर है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। पिछले लेक्चर में हम सिखा दिए थे sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा का व्यापक मान निकालने के लिए हम बताए थे, और आज के लेक्चर में हम cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का हम व्यापक मान सीखेंगे, और sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा पर एक हम प्रॉब्लम करवा दिए थे, और आज हम इस पर इसका डेरिवेशन करेंगे और इस पर आधारित प्रॉब्लम हम कल करेंगे। एक एक प्रॉब्लम करवाए हैं, अभी इस पर 20 प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाएंगे। दोनों आर्टिकल पर हम प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाएंगे। पहले एक आर्टिकल, उस पर बेस एक प्रॉब्लम, फिर एक आर्टिकल, उस पर बेस एक प्रॉब्लम, आप देख लीजिए। उसके पश्चात फिर हम मिक्स जो है प्रॉब्लम हर आर्टिकल पर करवाते रहेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट, आज का लेक्चर है जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। मतलब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का व्यापक मान निकालना। तो चलिए स्टूडेंट, इसका मान निकाला जाए। हल दिया है स्टूडेंट, दिया है त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। ज्ञात क्या करना है? इस त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान ज्ञात करना है। ज्ञात करना है त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान। त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक मान ज्ञात करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो आप अपना एम समझिए। क्या आपका एम है? cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, ये त्रिकोणमितीय समीकरण है, और आपको ज्ञात करना है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का व्यापक मान ज्ञात करना है। अब हम स्टूडेंट एनालिसिस कर रहे हैं। जो त्रिकोणमितीय समीकरण दिया है उसी से हम एनालिसिस करेंगे, और उसी से एनालिसिस करके हम इसका व्यापक मान निकालेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा ये दिया गया है। अब इसको क्या कीजिए स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड इसको पक्षांतर कर दीजिए। पक्षांतर करेंगे तो ये टर्म जो है प्लस है राइट हैंड साइड में, अब पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्टूडेंट cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब देखिए स्टूडेंट, इसे माइनस हम कॉमन लेंगे। ठीक है ना, माइनस कॉमन ले लीजिए और कॉमन ले करके डिवाइड कर दीजिए राइट हैंड साइड में, या दूसरे वर्ड में कह सकते हैं स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन में -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट टर्म निगेटिव हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो स्टूडेंट, इस इक्वेशन का रिजल्ट है cos अल्फा माइनस cos थीटा इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में हम -1 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये रिजल्ट आया। अब देखिए स्टूडेंट, आप हाई स्कूल में फार्मूला पढ़े हुए cos c माइनस cos d का फार्मूला पढ़े हैं, उसी फार्मूले को यहाँ इस्तेमाल करिए। मैं यहाँ फार्मूला साइड में लिख दे रहा हूँ। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स मैं इसको जो है थोड़ा सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करके हम थीटा का मान निकालेंगे। एक्चुअली स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई क्यों कर रहे हैं? सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसलिए कि थीटा का मान मिले, थीटा का मान n के टर्म में मिले। जब n के टर्म में मिलता है तभी ना उसको हम व्यापक मान कहते हैं। n के डिफरेंट मान के लिए थीटा के डिफरेंट मान मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि थीटा का मान n पर डिपेंड करता है, और जब n वेरी करेगा थीटा वेरी करेगा, तो n के डिफरेंट मान को थीटा के डिफरेंट मान मिलेंगे, और थीटा के डिफरेंट मान इस इक्वेशन को
संतुष्ट करेंगे, जिसको हम सेटिस्फाई कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो पहले इसका मान लिख लीजिए cos थीटा, सॉरी cos c माइनस cos b। इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है 2 sin। अच्छे से लिखिए, इस यहाँ कम था, मैं यहाँ इसके बढ़ा दिया। सिंस cos c माइनस cos b इज इक्वल टू 2 sin c प्लस b अपान 2 sin b माइनस c अपान 2, ये स्टूडेंट्स होता है। ठीक है ना? अब इसका मान हम लिखेंगे, ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूले का हम इस्तेमाल यहाँ करेंगे। स्टूडेंट हम क्या किए हैं, ये किसके फॉर्मेट में है? cos c माइनस cos d के फॉर्मेट में है, तो cos c माइनस cos d का हम फार्मूला लिखेंगे। ये फार्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे स्टूडेंट। और रफीक सर आप लोगों को पढ़ाए भी थे cos c माइनस cos d का फार्मूला, वो तो खूब भी करवाए थे। आप लोगों का नोट, आप लोगों के नोट में ये दिया गया है, आप नोट जो है लगाए थे ग्रुप पर, मैं देखा था आप लोगों का नोट, ये सब फार्मूला डेराइव किए हैं। सो स्टूडेंट ये फार्मूला, इसका रिजल्ट हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूले को आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप जो है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का व्यापक मान निकाल पाएंगे। चलिए इसको निकाला जाए, तो देखिए 2 sin अल्फा प्लस थीटा अपान 2 इंटू साइन, देखिए स्टूडेंट d माइनस सी होता है, d माइनस सी का मतलब ये थीटा माइनस अल्फा हो जाएगा, थीटा माइनस अल्फा अपान 2, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब स्टूडेंट हम एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? चलिए सॉल्व किया जाए। देखिए स्टूडेंट, अगर इस टर्म को आप 0 करेंगे तो इस टर्म का मान मिलेगा। दोनों एक साथ 0 नहीं करेंगे स्टूडेंट, दोनों एक साथ 0 करेंगे तो इनवैलिड हो जाएगा, आप किसी का मान निकाल नहीं पाएंगे। यही तो समीकरण का नियम होता है। समीकरण का नियम क्या होता है स्टूडेंट? अगर ए बी कोई समीकरण है, 0 है, अगर बी से जुड़े टर्म का मान निकालना है तो ए को नॉन 0 रखना पड़ेगा। ए नॉन 0 रखेंगे तभी बी से जुड़े टर्म आप निकाल पाएंगे। ऐसे ही ए से जुड़े टर्म का मान निकालना है तो ए को 0 करना पड़ेगा, बी नॉन 0 करना पड़ेगा। तो ए से जुड़े टर्म का मतलब ये जो है अलजेब्रिक टर्म इसमें होंगे स्टूडेंट, और उस अलजेब्रिक टर्म को आप सॉल्व करके वेरिएबल का मान निकालना। ए वाले वेरिएबल का मान निकल जाएगा तो बी नॉन 0 रखना पड़ेगा, और बी वाले वेरिएबल का मान निकालेंगे तो ए जो है 0 नॉन 0 रखना पड़ेगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स? इस तरीके से हम काम करते हैं, ये हमारा इक्वेशन का नियम होता है। इसी इक्वेशन का हम रूल लगा करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, 2 sin अल्फा प्लस थीटा अपान 2, दिस बिकम नॉन 0, वैल्यू फाइंड आउट। फर्दर टर्म sin थीटा माइनस अल्फा अपान 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना स्टूडेंट? अब इसको सॉल्व किया जाए। sin थीटा माइनस अल्फा अपान 2 इज इक्वल टू 0, sin थीटा माइनस अल्फा अपान 2 इज इक्वल टू, अब देखिए स्टूडेंट ये फार्मूला आप इसको सॉल्व किए थे, अभी हम सॉल्व किए थे ना फार्मूला, क्या sin थीटा इज इक्वल टू 0 है। कल के प्रॉब्लम में मैंने सॉल्व किया था, sin थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? sin थीटा इज इक्वल टू sin n पाई लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना? इसका हम जनरल वैल्यू लिखेंगे फ्रेंड, इसका वैल्यू sin n पाई जाएगा। अब यहां से कंपेयर कर लेंगे तो वही चीज, 0 के प्लेस पर हम sin n पाई इज इक्वल टू 0 है, तो sin n पाई का मान क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 0 हो जाएगा। फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z, z मतलब इंटीजर, n बिलोंग्स टू z मतलब n z के डिफरेंट मान के लिए
साइन एन पाई का मान 0 होगा, यानी 0 के प्लेस पर हम साइन एन पाई लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट ये 0 है, इसके स्थान पर हम साइन एन पाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये साइन टर्म है और ये साइन टर्म है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब ये कैंसिल हो जाएगा तो थीटा माइनस अल्फा अपान 2 इज इक्वल टू एन पाई, ठीक है ना। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तिर्यक का गुणा आप लोग पढ़े हैं हिंदी में, तिर्यक का गुणा कर देंगे। कैसे करते हैं, 1 कर लीजिए, अंश बटे हर के फार्मूले में कर लीजिए, 1 का मल्टीप्लाई थीटा माइनस अल्फा में करेंगे दिस टर्म वही आएगा, और 2 का मल्टीप्लाई n पाई में करेंगे तो 2n पाई हो जाएगा। अब यहां से थीटा का मान कैलकुलेट करिए, n के टर्म में 2n पाई प्लस अल्फा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है ना। अब स्टूडेंट ये उत्तर गया, अब इसको नॉन जीरो लिख करके अब इसको जीरो करके कैलकुलेट करिए, तब देखिए क्या आता है। देखिए स्टूडेंट, अब ये हो गया आपका 2 साइन अल्फा प्लस थीटा अपान 2 इक्वल टू 0, नॉन जीरो कौन होगा, दिस टर्म साइन थीटा माइनस अल्फा अपान 2 नॉन जीरो। अब इस इक्वेशन को लेकर सॉल्व करिए। अब इस इक्वेशन में देखिए 2 सदैव नॉन जीरो है, तो जीरो कौन होगा, दिस टर्म जीरो हो जाएगा, यानी साइन अल्फा प्लस थीटा अपान 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, देखिए ये इस टर्म को हम जीरो करेंगे, वही इक्वेशन का प्रिंसिपल लगाए हैं। देखिए a को जीरो किया तो b नॉन जीरो रखे हैं, और जब b को जीरो किया तो a नॉन जीरो रखे हैं, तो जो a जीरो है तो इसको इस टर्म को सॉल्व किए तो थीटा कैलकुलेट हुआ है, b जीरो है तो b वाले टर्म को सॉल्व किए, इसमें भी थीटा कैलकुलेट हुआ है। खास बात यह है स्टूडेंट, हर केस में थीटा का मान निकला है और थीटा का मान n के टर्म में निकला है, तो स्टूडेंट कितने नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे, 2 नंबर ऑफ इक्वेशन बनेंगे। उसी इक्वेशन को संयुक्त करके लिख लेंगे, तब जो है थीटा का व्यापक मान हम निकाल सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब यहां से सॉल्व किया जाए तो ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट निकल गया, इक्वेशन नंबर सेकंड निकालना है, तो चलिए सॉल्व किया जाए स्टूडेंट्स। तो सॉल्व किया जाए, 2 साइन अल्फा प्लस थीटा अपान 2 इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा प्लस थीटा अपान 2 इज इक्वल टू साइन अल्फा प्लस थीटा अपान 2 इज इक्वल टू 0, साइन अल्फा प्लस थीटा अपान 2 इज इक्वल टू साइन एन वाई, साइन एन वाई। बगल में स्टूडेंट साइड में हम रीजन भी लिख दे रहे हैं, साइन एन पाई इज इक्वल टू 0 फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। फॉर एवरी का मतलब स्टूडेंट z पे हर एक मान, n बिलोंग में z क्या होता है, z क्या है, इंटीजर सेट, n बिलोंग z है तो n भी इंटीजर होगा, तो इंटीजर n के डिफरेंट मान, यानी इंटीजर सेट के हर एक एलिमेंट, सेट z के हर एक एलिमेंट पर साइन एन पाई का मान 0 होता है, हर एक एलिमेंट, इसी को फारार बोलते हैं, हर एक एलिमेंट फारार। ये बड़ा जो है क्रिटिकल टर्म है स्टूडेंट, लोगों को समझ में नहीं आता है ये सिंबल फारार। फारार का मतलब होता है z के हर एक एलिमेंट पर साइन एन पाई का मान 0 होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, इस तरीके से। अब यहाँ राइट हैंड साइड में भी साइन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी साइन है, इस साइन को हटा दीजिए, साइन फंक्शन को हटा दीजिए, हटा देने क्या है, आप पेपर में लिख सकते हैं दोनों पक्षों में साइन फलन हटाने, या डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, अगर लिख देंगे सो बेटर, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। प्रॉब्लम हमेशा जो है कम समय में सॉल्व करना चाहिए और सटीक लिखना चाहिए, आपको नंबर मिल जाए और टाइम भी बच जाए, ये बात। सो स्टूडेंट साइन फंक्शन हटा लीजिए, तो अल्फा
पाई माइनस अल्फा। ये तो बहुत ही आसान है, इसमें इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। दो फ्रैक्शन है, लेफ्ट हैंड साइड में भी फ्रैक्शन है, राइट हैंड साइड में फ्रैक्शन है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके थीटा में लीनियर इक्वेशन बनेगा, पक्षांतर करके थीटा का मान निकालना है। सो स्टूडेंट आपके सामने है। तो देखिए इसमें सेकंड इक्वेशन, अब दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख करके एनालिसिस करिए कि आप क्या कर पाते हैं। चलिए इसमें दिखा है थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा और थीटा इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा। ये है। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। स्टूडेंट इसी इक्वेशन को आपको संयुक्त करके लिखना है। आपको याद होगा स्टूडेंट, आप सीधाचार नियम पढ़े हुए, थोड़ा सा मैं बेसिक में जा रहा हूँ हाई स्कूल में। ये आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है ना स्टूडेंट। तो आप यहाँ पर सीधाचार नियम क्या पढ़ते हैं, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। ये होता है स्टूडेंट। अगर यहाँ पर प्लस साइन लेंगे तो माइनस b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 2a b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होगा। और एक साइन और लेंगे, अगर स्टूडेंट एक साइन और ले लीजिए तो क्या होगा, निगेटिव साइन, देखिए प्लस साइन लिए हैं हम, प्लस साइन लिए हैं, ये टर्म आया है, और माइनस साइन ले लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a होता है। देखिए स्टूडेंट, ये अलग अलग साइन लिए दो इक्वेशन बनाना। अब इसी इक्वेशन को कंबाइन कर दीजिए तो प्लस माइनस करके हम लिख लेते हैं। प्लस माइनस करके देखिए, ये प्लस टर्म में है और ये माइनस टर्म में है, तो प्लस माइनस करके हम लिखे हैं ना। ठीक उसी प्रकार से स्टूडेंट इस टर्म को भी आपको प्लस माइनस करके लिखना है, कुछ करना नहीं है इसमें स्टूडेंट्स, प्लस माइनस करके लिखना है। लिख लीजिए, समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयुक्त करके लिखने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयुक्त करके लिखने पर संयुक्त करके लिखने पर ठीक है ना स्टूडेंट। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दी गई, तो कंबाइन कर लीजिए। कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 2n पाई। देखिए स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, 2n पाई, ये दोनों टर्म सेम है, 2n पाई मैंने यहाँ लिख दिया। अब देखिए साइन अल्टरनेट हो रहा है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो क्या करेंगे, साइन को कंबाइन कर देंगे। जब कंबाइन करेंगे प्लस माइनस, ठीक है ना स्टूडेंट। ये सेकंड टर्म अल्फा होगा, ऐसे हम कंबाइन करके लिखते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या बता रहा है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 3 व्यापक मान बता रहा है, किसका, त्रिकोणमितीय समीकरण का। त्रिकोणमितीय समीकरण है क्या, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का ये व्यापक मान है। तो रिजल्ट में स्टूडेंट आप लिख सकते हैं संक्षेप में, क्योंकि इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके प्रॉब्लम भी बताया जाएगा। स्टूडेंट ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। तो चलिए cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, यहाँ रिजल्ट ऐसे लिख सकते हैं, का व्यापक मान। क्या होगा व्यापक मान स्टूडेंट्स, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। स्टूडेंट ये आप जो है याद रखेंगे, जब रिजल्ट याद रहेगा तो इस पर आधारित प्रॉब्लम आप सॉल्व कर लेंगे। सो स्टूडेंट कल के लेक्चर में हम cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा पर प्रॉब्लम बताएंगे। आज के लिए बस इतना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।